जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि बेशक कौमी असम्बली की कार्रवाई और उसके खुद मुख्तारी को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आइन के आर्टिकल 69 की शिक 1 के तहत तरीक़ाकार की बेज़ाब्तगी की बुनियाद पर पार्लियामेंट की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ताहम आर्टिकल 69 की शिक 2 कहती है कि पार्लियामेंट का कोई भी रुकन या अफसर जिसे आइन में पार्लियामेंट में ज़ाब्ते की कार्रवाई चलाने और नज़्म व नस्क़ बरकरार रखने के इख्तियारात दिए गए हैं, वो इन इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से किसी भी अदालत के दायरे कार में आता है। जस्टिस मज़हर आलम के मुताबिक माजी में कई मौक़े पर इस अदालत ने इस मसले पर तफसीली बहस की है कि कौन सी कार्रवाई पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई है, कौन सी कार्रवाई अंदरूनी कार्रवाई नहीं है और कौन सी कार्रवाई अदालती दायरा कार से बाहर है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आइन का आर्टिकल 69 इस अदालत के दायरे अख्तियार पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाता। स्पीकर का तर्ज अमल अगर कवायद और इख्तियारात की खिलाफ वर्जी पर मबनी है और पार्लियामेंट की कार्रवाई को हमवार अंदाज में चलाने के अमल को मुतासिर करता है, तो बादी नज़र में ये तर्ज अमल इंसाफ के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी है, जिससे आइन के आर्टिकल 69 की आड़ में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। इजाफी नोट में मजीद लिखा है कि यह रिकॉर्ड पर है कि 8 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म के खिलाफ एक बड़ी तादाद में अरकान कौमी असम्बली ने करारदाद जमा कराई और यह तादाद कौमी असम्बली की मजमूई तादाद के 20% से काफ़ी ज़्यादा थी, जो आइन के आर्टिकल 95 की शिक 1 के तहत दरकार होती है। क्योंकि इस करारदाद को स्पीकर की तरफ से मंजूर किया गया था, इसलिए यह स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी थी कि वो आर्टिकल 95(2) में बताए गए वक्त के मुताबिक इस पर वोटिंग कराते। यह आर्टिकल कहता है कि कौमी असम्बली में करारदाद पेश होने के बाद 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद इस करारदाद पर वोटिंग नहीं कराई जा सकती। यानी तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन और 7 दिन के दरमियान वोटिंग कराना ज़रूरी था, मगर स्पीकर ने बगैर किसी वजह के वोटिंग में ताख़ीर की और आखिरकार इस करारदाद को नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर दिया, जो कि आइनी तकाज़ों के खिलाफ है। इजाफी नोट के मुताबिक एक बार जब करारदाद को पेश करने की इजाज़त दी जाती है तो फिर इस पर वोटिंग कराना लाजमी होता है। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करके वो अख्तियार इस्तेमाल किया जो उन्हें हासिल ही नहीं था, और उनका ये यकतरफा कदम गैर आइनी और गैर कानूनी है। एक बार जब कोई मामला वोटिंग के लिए मुकर्रर होता है तो फिर स्पीकर को इख्तियार ही नहीं है कि वोटिंग से गुरेज करे या फिर वोटिंग कराए बगैर करारदाद मुस्तरद कर दे। ये तन्हा ही एक ऐसा अमल है जो आइन से मावरा है और इस अदालत की मुदाखलत का तकाजा करता है। जस्टिस मज़हर आलम ने मज़ीद लिखा है कि आइन कहता है कि अख्तियार का इस्तेमाल एक मुक़द्दस फरीज़ा है और ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इस मुक़द्दस फरीज़े की खिलाफ वर्जी करके सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने से रोका। आइन की ऐसी सरीह खिलाफ वर्जी के नताइज होंगे और कानून को अपना रास्ता लेना होगा। इजाफी नोट में मज़ीद लिखा है कि यह भी मुशाहिदा किया गया कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से लेकर सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने तक ये तमाम इक़दामात मामूल के ज़ाब्ते के तहत नहीं किए गए, बल्कि ये तमाम इक़दामात आइन के साथ जालसाजी करके तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देने के लिए पहले से की गई मुशावरत और गौर व खौस के नताइज थे। लिहाजा मेरी समझ के मुताबिक आइन का आर्टिकल 5 जो आइन की ताबेदारी से मुताल्लिक है, इसी आर्टिकल का हवाला देकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। ताहम ऐसे इक़दामात पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है या नहीं, इसका तयन पार्लियामेंटेरियंस पर छोड़ा जाता है कि आया वो इस तरह के गैर आइनी इक़दामात के लिए दरवाजे खुले छोड़ते हैं या फिर मुस्तकबिल में ऐसे गंद को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात लेते हैं। बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने 13 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन और फैसले से इत्तफाक किया है। और अपने इजाफी नोट में लिखा है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 5 का हवाला देकर तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश का नतीजा करार दिया। हैरानी की बात यह है कि डिप्टी स्पीकर ने यह वजाहत नहीं दी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अमल में आर्टिकल 5 किस तरह मुतालिका है। आर्टिकल 95 डिप्टी स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के अलावा और किसी अमल की इजाज़त नहीं देता। वो आइन पर अमल करने के पाबंद हैं, इसलिए वो आइनी तौर पर पाबंद थे कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराते। उन्हें अपने हल्फ और आइन की पाबंदी करते हुए गैर जानिबदार और शफाफ तरीके से काम करना चाहिए था, मगर उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया ताकि वो वज़ीर आज़म के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक एक ही जमात से है। डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट इस बात का सबूत है कि वो पहले ही रूलिंग के जरिए तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने का फैसला कर चुके थे, जो असेंबली की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इस बात का सबूत है कि ये पहले से तयशुदा थी। इससे पार्लियामेंट अपने वोट के हक से महरूम हुई। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर ने वफाकी वज़ीर कानून के इल्ज़ामात का जवाब देने का हक भी नहीं दिया, जिससे पार्लियामेंट के अख्तियार और सालमियत को कमज़ोर किया गया और पार्लियामेंट के वक़ार को भी नुकसान पहुंचाया गया। इनका यह अमल ना सिर्फ आइनी मैंडेट से बाहर था, बल्कि बदनीयती पर मबनी था। इसे तरीक़ाकार की बेज़ाब्तगी करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये आइन के दायरे से बाहर है। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने नोट में लिखा है कि हमें हैरत है
कि मरासले का मतन पढ़े बगैर डिप्टी स्पीकर कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई साजिश थी और किसने की। इस बात को तस्लीम किया गया कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले ही वजारत खारजा को मरासला मौसूल हो चुका था। अगर ये बात मान भी ली जाए कि पार्लियामेंट के किसी रुकन पर साजिश का इल्ज़ाम है तो इस हवाले से कानून में तरीक़ाकार दिया गया है, मगर इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर मरासले में वजन था, जैसे कि डिप्टी स्पीकर ने इल्ज़ाम लगाया था, तो भी इसकी बुनियाद पर तहरीरी अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। यह आइन का मैंडेट है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का अमल मुकम्मल किया जाता, मगर ऐसा नहीं किया गया। स्पीकर की रूलिंग आइन के दायरे से बाहर है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने इजाफी नोट में मजीद लिखा है कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। मुल्क में इंतखाबात कब कराने हैं ये पार्लियामेंट इज्तिमाई फैसला करे। मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात सिर्फ असेंबली मुद्दत पूरी होने पर ही कराए जा सकते हैं।